थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 24 वचन। कुलसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23 वचन। आइए हम बारी बारी दोनों वचनों को पढ़ेंगे। 23 वचन। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारा बुलाने वाला वफादार है। हिंदी में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, लेकिन पंजाबी में लिखा है और ये इंग्लिश में भी लिखा है, He who calls you is faithful। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है या तुम्हारा बुलाने वाला वफादार है। हालेलुया। पहली बात जल्दी से नोट कर लें अपने दिमाग में, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। कहां से उसने हमें बुलाया है? कहां से उसने हमें निकाला है? जब हम पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन, तो वहां पर बड़ा साफ करके लिखा है आखिर वाले वचन में, आखिर वाली लाइन में, कि उसने हमें अंधकार के राज्य में से बुलाया है। हालेलुया। और तुम एक चुना हुआ वंश और राज, पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए सब, हमने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय, उसके 24 वचन में पढ़ा, He who calls you is faithful। जिसने तुम्हें बुलाया है वह वफादार है। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है जिसने तुम्हें बुलाया है, तो यहां पर इस भवन में आप लोग आज आकर बैठे हो तो अपनी मन मर्जी से आकर बैठे नहीं हो, आपको किसी ने बुलाया है। हालेलुया। आपको किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया है? आपको खुदा ने बुलाया है। हालेलुया। आपको गॉड ने बुलाया है। हालेलुया। अब कहां से बुलाया है? पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 9 वचन की आखिर वाली लाइन कहती है, तुम्हें अंधकार के वश से बुलाया है, छुड़ाया है। पढ़ना। इसलिए हाँ। जिसने तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। बुलाने वाला परमेश्वर है। कहां से बुलाया है? आपको अंधकार से बुलाया है। ये अंधकार किस चीज को दर्शाता है? ये अंधकार पाप को दर्शाता है। ये अंधकार गुनाहों की दलदल को दर्शाता है। ये अंधकार जिन नशों में हम फंसे हुए थे उन नशों को दर्शाता है। ये अंधकार उन घिनौने कामों को दर्शाता है जहां हम फंसे हुए थे। ये अंधकार उन जादू टोने के कामों को, उन तंत्र मंत्र के कामों को दर्शाता है जिनमें हम फंसे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें अंधकार से अपनी ज्योति में बुला लिया। हालेलुया। कहां पर बुलाया आपको? बोलिए भाई, बोलिए कहां बुलाया है? जोर से बोलिए, कहां बुलाया है? थोड़ी और जोर से। बहने बोले कहां से बुलाया है? अंधकार से बुलाया। कहां से बुलाया है? अंधकार से बुलाया है।
अंधकार से ज्योति में बुलाया है। अब आप उसके भवन में आए हैं, उसकी हजूरी में आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं। इसका मतलब आप उसके राज्य की ज्योति में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन लेकर आया आपको यहां? कौन लेकर आया आपको? राजकुमार नहीं लेकर आया, आपको सोनू नहीं लेकर आया, आपको फ्रांसिस नहीं लेकर आया, आपको राम नहीं लेकर आया, आपको ब्रिजेश नहीं लेकर आया, आपको दिलीप नहीं लेकर आया, आपको राहुल नहीं लेके आया। आपको कौन लेकर आया? इधर देखिए, कौन लेकर आया? देखिए इधर, कौन लेकर आया? हालेलुया। आप तो कहते थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप तो कहती थी नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। लेकिन वो आपको अंधकार के वश में थे, आप वश में, इसलिए आप आ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो छुड़ा के, उस वश को तोड़ के, हालेलुया, हालेलुया, और आपको यहां पर पहुंचाया। अब कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 23 वचन। पहला भाग हमने थेसलोनिकियों से पढ़ा। वहां लिखा है, जिसने तुम्हें बुलाया है वह वफादार है। जिसने तुम्हें बुलाया है, अंधकार के वश से छुड़ाया है, ज्योति में लेकर आया है, वह वफादार है। वह तुम्हें ऐसे ही अंधकार के वश में छोड़ेगा नहीं। अब यहां पर कुलसियों 3:23, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझ के कि ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर। अपने साथ वाले से कहिए, परमेश्वर वफादार है। अब परमेश्वर वफादार है, ये वचन में हमने पढ़ा और हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया। क्या अनुभव किया? हम पाप में पड़े हुए थे, हम व्यभिचार में पड़े हुए थे, हम दारू में पड़े हुए थे, हम मारकुट में पड़े हुए थे, हम कड़वाहट में पड़े हुए थे, हम लड़ाई झगड़े क्लेश में पड़े हुए थे, हम गरीबी में पड़े हुए थे, हम श्रापों के नीचे पड़े हुए थे। लेकिन उसने हमें ऐसी दशा में नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने हमें ऐसी दशा में, क्योंकि वह वफादार है। क्योंकि वह क्यों वफादार है? क्योंकि वन ऑफ हिज करैक्टर, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में एक गुण क्या है? ही इज इम्यूटेबल। वह बदलता नहीं है। खुदा के स्वभाव में, जैसे आप सबका एक स्वभाव है, राइट? हेलो, इधर देखिए, पढ़ने के बाद इधर देखा करो। आप सबके पास क्या है? एक एक स्वभाव है। राहुल भाई के पास एक स्वभाव है, अमन बेटे के पास एक स्वभाव है, राजकुमार सोहोता जी के पास एक स्वभाव है, राजकुमार मट्टू जी के पास एक स्वभाव है, कमलजीत बहन के पास एक स्वभाव है, राधा बहन के पास एक स्वभाव है, प्रीत बहन के पास एक स्वभाव है। हम सबके पास एक एक स्वभाव है। उसमें कई गुण हैं, उसमें कई चरित्र हैं, उसमें कई बातें हैं, राइट? है या नहीं? इसी प्रकार से खुदा के अंदर भी उसके कई गुणों में से एक गुण ये है कि वह अनचेंजिंग गॉड है। वह बदलता नहीं है। हालेलुया। वह बदलता, वह वायदा करके, वह प्रतिज्ञा करके अपना पांव वापिस नहीं लेता। हालेलुया।
वह आपके साथ वायदा करके वह आपको हाथ पकड़ाकर अपना हाथ आपसे छुड़ाता नहीं। इधर देखिए मेरी ओर। वह आपको हाथ देकर आजा मैं तुझे बचाता हूं, आजा मैं तुझे छुड़ाता हूं, उसके बाद आपको डूबने के लिए छोड़ता। हालेलुया। इम्यूटेबल गॉड, ना बदलने वाला परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए, अपने वायदों के लिए सच्चा रहने वाला परमेश्वर है वो। कलाम कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो क्या करे, झूठ बोले, झूठ बोले। ये मनुष्य का स्वभाव है, वायदा करके पीछे मुड़ जाना, खुदा के साथ चल के 4 महीने 6 महीने साल 5 साल 10 साल, उसके बाद फिर बैकस्लाइड हो जाना। साल 6 महीने दारू छोड़ के फिर दारू की बोतल उठा लेना, साल 6 महीने व्यभिचार छोड़ के फिर व्यभिचार में पड़ जाना, साल 6 महीने खुदा के साथ संगति करके फिर संगति से निकल जाना। ये मनुष्य की फितरत है, ये इसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। जो आपके साथ वायदा कर लिया अंत तक निभाएगा। हालेलुया। अंत तक निभाएगा, अंत तक जाएगा आपके साथ। इसीलिए तो यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तू आग में से होकर जाए, तू पानी में से होकर जाए, ना आग तुझे जला पाएगी और ना ही पानी, ना ही दरिया तुझे डूबा। क्यों? क्यों आग जला नहीं पाएगी? लगा के देखो थोड़ी सी आग, अभी देखना क्या होता। लेकिन वचन में लिखा है ना आग तुझे जला पाएगी और ना दरिया, ना पानी, ना समंदर तुझे डुबा पाएगा। वाय? क्योंकि जिस खुदा ने आपको बुलाया है, क्या किया है? बुलाया है। जिस खुदा ने आपको संसार रूपी नदी से, संसार रूपी समुंदर से, पाप के समुंदर से, अंधकार के समुंदर से, दुनिया के समुंदर से, शैतान के समुंदर से बुलाया है, वह आपके साथ साथ है। उसके वायदे आपके साथ साथ हैं। वह आपको डूबने नहीं देगा, वह आपको आग से जलने नहीं देगा। यह बात जरूर है, परेशानियां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, दुख आ सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन वह आपको इन हालातों में छोड़ेगा, छोड़ेगा। लिखा है इब्रानियों की पत्री में, ना तो वह कभी तुम्हें छोड़ेगा और ना ही कभी तुम्हें। क्यों? क्योंकि वह क्या है? यस, क्योंकि वह क्या है? जोर से बोले वह क्या है? जोर से बोले वह क्या है? जोर से बोले वह क्या है? वे वफादार है, वफादार है, इम्यूटेबल, नहीं बदलता, अपने कदम पीछे नहीं लेता, अपने हाथ पीछे नहीं खींचता। जो वायदा कर दिया आपके साथ, कर दिया। तेरे लिए क्रूस उठाऊंगा, उठाऊंगा। तेरे लिए कोड़े खाऊंगा, खाऊंगा। तेरे लिए हाथों में कील ठुकवाऊंगा। ये प्रोफेसी हुई थी, मैं पूरी करूंगा। हालेलुया।
जानता था, जानता था उसके साथ कैसा व्यवहार होना है, जानता था उसे धर्म गुरुओं के हाथों में दिया जाएगा, जानता था उसे सिपाहियों के हाथ में दिया जाएगा, जानता था हेरोदेस के हाथ में दिया जाएगा, जानता था पिलातुस के हाथ में दिया जाएगा, जानता था उसे कोड़े लगवाए जाएंगे, जानता था उसे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, जानता था उसकी दाढ़ी नोची जाएगी, जानता था उसे मारा जाएगा, सलीब पर हाथों में कील ठोक दिए जाएंगे, बारी सलीब दे दी जाएगी, फिर भी पीछे नहीं मुड़ा। क्या नहीं किया? जोर से बोले, क्या नहीं किया? अपने कदम पीछे नहीं हटाए। यरूशलेम में जाने के लिए तैयार है। यरूशलेम में जो दुख उसके लिए रखा है, चेलों से कह रहा है चलो तैयारी करो, यरूशलेम में जाना है, चलो तैयारी करो, वहां पर जाकर फसह का इंतजाम करो। जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए। उसे पता था क्या नबूवतें पुराने नियम में हो रखी हैं, क्या भविष्यवाणियां पुराने नियम में हो रखी हैं। आजकल तो सिर्फ भविष्यवाणियां होती हैं। क्या भविष्यवाणियां होती हैं? तुझे गाड़ी मिल रही है, तुझे मोटर मिल रही है, तुझे ये मिल रहा है, तुझे घर मिल रहा है, तुझे वो मिल रहा है, और हम सब उसे लेने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या प्रोफेसियां थी, क्या नबूवतें थी? क्या करेगा? यदि आज मैं कहूं भाई राजकुमार सोहता, तुझे यीशु के लिए दुख उठाना है, तुझे सलीब उठानी है, तुझे सलीब उठाकर यहां से, इस गांव से सलीब उठाकर अपने गांव तक लेकर जानी है, तो क्या मैं तैयार हूं? हालेलुया। मैं कहूं बहन प्रिया, तुझे यहां से सलीब उठानी है और किशनपुरा तक लेकर जानी है, क्या मैं तैयार हूं? बहन सोनिया, यहां से सलीब उठानी है, संसारपुर तक लेकर जानी है, क्या मैं तैयार हूं? हम क्या करेंगे? हम अपने कदम पीछे खींच लेंगे, हम चर्च आना बंद कर देंगे। जिस इतवार का पास्टर जी ने टाइम दिया है कि क्रूस उठा के अपने अपने गलियों में जाना है, अपने अपने मोहल्लों में जाना है, उस संडे चर्च ही नहीं आएंगे। हम अपने कदम पीछे ले सकते हैं, हम अपने कदम पीछे ले सकते हैं, लेकिन वे वफादार है। हालेलुया। उसे पता था दुख उठाना है, उसे पता है पुराना नियम प्रोफेसियों से भरा हुआ है, पुराना नियम उसके दुख से, ओ हालेलुया, उसके दुख से भरा हुआ है, लेकिन वे फिर भी हमारे और आपके कारण दुख उठाने के लिए वफादार है। मौत के प्याले के लिए भी वफादार है, मौत के प्याले के लिए भी वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। वह जिसने तुम्हें बुलाया है वह क्या है? वफादार। जिसने तुम्हें बुलाया है भाई थॉमस, वो कौन है? वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। वह वफादार है। जिसने हमें बुलाया है वह चाहता है हम भी उसके जैसे बने। जिसने हमें बुलाया है वह चाहता है हम भी उसके जैसे। कहां जा रहे भाई? जिसने हमें बुलाया है हम उसकी तरह बने। कितनों को पता है कि खुदा चाहता है, यीशु चाहता है हम उसके जैसे बने। जिनको पता है यीशु चाहता है हम उसके जैसे बने। हालेलुया। कुछ लोग नए हैं, उनको अभी नहीं पता, यीशु चाहता है हम उसकी तरह बन जाएं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु चाहता है। फिलिपियों की पत्री
2 अध्याय 5 वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो जाए। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह हो जाए। किसी को मिले तो माइक में पढ़ दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाइबल में लिखा है खुदा हमसे क्या चाहता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी बोलिए, तुम्हारा भी। अपने साथ वाले से कहें, खुदा चाहता है तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो। बोलिए जरा, एक बार लेफ्ट बोले, एक बार राइट बोले, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ बोलिए। खुदा चाहता है, भाई राम से बोले, खुदा चाहता है तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु की तरह हो। समझ आई क्या स्वभाव हमने पढ़ा? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 24 वचन में क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव है वह वफादार है। उसका स्वभाव है, याकूब की पत्री में लिखा है, उसका स्वभाव है 21:17 में लिखा है, उसका स्वभाव है वह बदलता नहीं है। उसका स्वभाव है वह बदलता नहीं है। अब ये 2 बातें आज खुदा हमसे बातें कर रहे हैं। मेरे पास कुछ और लिखा था, लेकिन जैसे खुदा की इच्छा। खुदा हमसे चाहता है हम वफादार हो जाएं और अपने वायदों से अपने कदम पीछे ना करें। अपने कदम पीछे खुदा चाहता है हम वफादार हो जाएं, अपने वायदों से अपने कदम पीछे ना करें, अपने हाथ पीछे ना खींचे। खुदा चाहता है हम अपने फैसलों से ना बदलें जो खुदा के साथ किए हैं। आपको पता है, आपने एक फैसला किया, जब आपने तौबा की, मन फिराया, अपना दिल यीशु को दिया, यीशु को कहा आ मेरे दिल में तू समा जा, मेरा आत्मा प्राण शरीर मैं तुझे सौंपता हूं। मैं अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानता हूं। मैं तेरे वचनों पर चलना चाहता हूं। मैं तेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। परमेश्वर का बेटा कहलाना चाहता हूं। परमेश्वर की बेटी कहलाना चाहता हूं। और फिर आपने मत्ती की अंजील 28:20 को पूरा करते हुए जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, क्या करो? बाप बेटा पाकरू के नाम में बपतिस्मा लो। आप पानी के लिए, बपतिस्मे के लिए पानी के पास चले गए, पानी में खड़े हो गए। पास्टर ने पूछा, क्या तुम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि वह परमेश्वर का पुत्र है? जी हाँ। क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने ओर बैठा है, बहुत जल्द वापिस आ रहा है और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? जी हाँ। प्राण देने तक वफादार रहो तो जीवन का मुकुट मिलेगा? जी हाँ। आपके विश्वास के मुताबिक, आपके अंगीकार के अनुसार आपको बाप बेटा पाकरू के नाम में बपतिस्मा देता हूं।
हुआ था ऐसा, हुआ था ऐसा। आपने क्या किया था? विश्वास और वायदा, विश्वास और वायदा। क्या करूंगा? प्राण देने तक वफादार रहूंगा। कब तक? प्राण देने तक वफादार रहूंगा, प्राण देने तक। हालेलुया। प्राण देने तक, या फिर दूसरा ऑप्शन है, जब तक यीशु ना आ जाए मैं वफादार, मैं वफादार। खुदावंद हमसे उस वफादारी को मांगता है। क्या राजकुमार सोता जी, मट्टू जी, क्या परमेश्वर क्या करता है? मांगता है, मांगता है। क्या करता है? क्या मांगता है? परमेश्वर क्या मांगता है? 1000 रुपया थे लेके आओ। परमेश्वर क्या मांगता है? ये आटे की 5-5 किलो वाली थैलियां यहां पर लेकर आओ। ये जो आटा आया है, ये जो आम आए हैं 2 किलो, ये खुदा नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? माय गॉड। वफादारी का अगला फल है ये जो आया है, चाहे वो आम आए हैं, चाहे वो आटा आया है, चाहे आप थोड़ी देर बाद दान डालोगे। वफादारी का वो अगला स्टेप है, वो वफादारी का कर्म है आपका। वो आप वफादार हैं, आप उसे साबित करना चाहते हैं। आप वफादार हैं, इसलिए मुट्ठियां भर भर के आप दान लेकर आ रहे हैं, दशवंध लेकर आ रहे हैं, आटे की थैलियां लेकर आ रहे हैं, चोलों की थैलियां, चावल की थैलियां लेकर आ रहे हैं, चीनी लेकर आ रहे हैं, पत्ती लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, दालें लेकर आ रहे हैं। आप वफादार हैं। आप उसको क्या कर रहे हो? अपने कर्मों से साबित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोलिए। आप अपने कामों से साबित कर रहे हो, अपने कामों से साबित कर रहे हो कि आप क्या हैं। नहीं समझ आ रही? बोलिए। समझ आ रही है? जो मैं बोल रहा हूं सबको समझ आ रही? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रही? हालेलुया। खुदा आपसे ये सब नहीं मांगता। ये तो उसके सेवक के लिए है, ये तो उसके दास के लिए है, ये तो उसके दास के परिवार के लिए है, ये तो इस भवन को सजाने के लिए है, ये तो आई हुई संगत को खाना खिलाने के लिए है, कलीसिया को खाना खिलाने के लिए है। हालेलुया। उसने कहा मेरे भवन में सब कुछ खाली हो गया। कहां हो? तुम ठगते हो, तुम चोर हो, तुम ठग हो। मेरे भंडार खाली पड़े हैं, मेरे भवन के भंडार बर्तन खाली पड़े हैं। कहते कब ऐसा किया? कहते तुम अपने दान दशवंध में वफादार, अपने दान दशवंध में वफादार। अब मैं नहीं कहना, पूछना चाहता कि कितने लोग अपना अपना कमाई का हर महीने 10वां अंश निकाल कर यहां पास्टर जी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं ये आपके हाथ नहीं खड़े कराना चाहता, लेकिन आप खुदा से बात करो। यार देखो, जांचो। वो आया यहां पर ये कलाम लेकर। आप इमेजिन करें कि गॉड आपके सामने खड़ा है और अपना हाथ ऊपर करें ऐसे। कहिए परमेश्वर, मैं आपसे अपना हाथ हरगिज भी नहीं छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह
मैं अपना हाथ आपसे हरगिज भी नहीं छुड़ाऊंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे अपना हाथ कभी भी नहीं छुड़ाऊंगा। मेरी मदद करें, मैं वफादार बनूं। मेरी मदद करें, मैं वफादार बनूं। आमीन।